पाई किस प्रकार की संख्या है? क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछ रहा है। तो अगर पाई के बारे में कहेगा और 22/7 के बारे में कहेगा, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है ये आपका परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में कभी-कभी पाई का भी वैल्यू पूछा रहता है कि ये कौन-सी संख्या है, कभी-कभी पाई 22/7 के बारे में भी कहा जाता है कि ये कौन-सी संख्या है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पाई के बारे में कह रहा था, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। अब यहाँ पे ये बिहार स्टेट 9 से 10 क्लास वाले में पूछा हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में कह रहा है। तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती है जो एक और खुद से कटती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में कह रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपका 4 होता है। और कह रहा है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल के बारे में कह रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 4 से गुणा कर दिए तो आपका आंसर आ गया 8। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? अब यहाँ पे देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है और शेषफल आपका आर है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा संबंध सही है। तो आर के बारे में यहाँ पे कह रहा है, तो आर का जो वैल्यू है वो हमेशा, शेषफल का जो मान है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा और ये जो भाजक बी है उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो अब यहाँ पे देख लेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 का क्यूब बटा में 3 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 का क्यूब को 8 लिख सकते हैं, बटा में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 225 आ गया। 8 को 25 नमा 225 ये आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू सीधा-सीधा आ जाएगा 0.04। आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5.2333 ये रैकरिंग है। ये बिहार स्टेट 9 से 10 क्लास वाले में पूछा हुआ है 2023 में। ये आपका कह रहा है कि ये कौन-कौन सी है, तो ये रैकरिंग है, ये 3 का रिपीटेशन है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5.23 रैकरिंग बार। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 23 बट्टा में। अब यहाँ पे एक अंक के ऊपर में बार लगा हुआ है तो नीचे में एक 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर में बार लगा हुआ रहता तो नीचे में 2 9 लिखते। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ऊपर में यहाँ पे आपका 2 है, इसके ऊपर रैकरिंग नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर एक शून्य लिखेंगे। जितने अंक पर रैकरिंग नहीं लिखा रहेगा उतना संख्या नीचे आएगा और उतना ही अंक को डिवाइड भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस 21 बट्टा में 90। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 प्लस 21 तो वैल्यू आ जाएगा 471 बटा में 90। तो ये जो संख्या है ये आपका परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 5, 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ई नंबर ऑप्शन थोड़ा नीचे आ रहा है, सेटिंग जो है ना वो अच्छे से मिल रहा है। कह रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो ये बहुपद है। अगर यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग भाग लगा देंगे x माइनस 1 से तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल इससे कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं कुछ बचेगा? तो इसको आप x माइनस 1 लिख सकते हैं और नीचे x माइनस 1 हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पे कितना बार में कट रहा है? x माइनस 1 बार में, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप यहाँ पे x माइनस 1 दिया हुआ है बराबर 0 करेंगे, x बराबर 1 अगर आप वैल्यू लिख देते हैं, दूसरा मेथड है। तो x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो इसमें देखेंगे कि कुछ वैल्यू 0 आ रहा है या कुछ आ रहा है। तो 1 माइनस 2 प्लस 1 ये आपका कट के आ रहा है 0, मतलब कुछ भी नहीं बच रहा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोनों तरीका से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या ये बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में। तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या का मतलब होता है पी बाई क्यू के रूप में है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, वो आपका परिमेय संख्या
होगा और जो नहीं है वो आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो अपरिमेय संख्या अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये ए नंबर जो है ये परिमेय संख्या है। इसको आप 2354 बटा में 1 पर 4 0 10,000 लिख सकते हैं। ये भी आपका परिमेय संख्या है। ये भी आपका परिमेय संख्या है। आप इसको लिख सकते हैं 3.45 और 6 पर रैकरिंग लगा देंगे। जैसे ही रैकरिंग लगा देते हैं तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो आपका कुल मिलाकर यहाँ पे देखेंगे 0.32 0.3223 2223 तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका हो गया डी आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है, ये डी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर वाले क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक परिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दशमलव रूप शांत होता है, अपरिमेय संख्या में दशमलव रूप शांत होता है, दशमलव रूप अशांत आवृत्ति होता है, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे आप दशमलव वाले में अगर आप देखेंगे, तो दशमलव संख्या की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 तरह का होता है, एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। तो शांत जो होता है उसपे आपका रैकरिंग लगा रहता है और अशांत में रैकरिंग नहीं लगा रहता है, नॉट रैकरिंग। तो अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव अशांत अनावर्ती होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। 9 नंबर 10 नंबर 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 10 नंबर वाले क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है? धनात्मक सम पूर्णांक की बात कर रहा है और q एक पूर्णांक संख्या है। ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे सम पूर्णांक के बारे में कह रहा है तो सम संख्या आपका होता है 2, 4, 6, 8 और 10। ये सभी आपका सम संख्या है। तो अब यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, इसमें आप देखेंगे अगर q का वैल्यू 1 बैठा देते हैं तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है। q का वैल्यू 2 बैठा दे रहे हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 आ रहा है, ये विषम संख्या है, ये आपका नहीं चलेगा। q का वैल्यू 1 बैठा रहे हैं तो 2 आ रहा है, इस पे अगर हम लोग बैठाएंगे 1 तो 2, 2 बैठाएंगे तो 4, 3 बैठाएंगे तो 6, मतलब आपका कौन सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो 2q रूप का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर वाले क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11 है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? 2। ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 से लेकर 50 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। यह बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात आप बताएँगे 0 से 50 के बीच में कह रहा है तो आप ऐसे तो 25 होता है, सीधा-सीधी आप मार देंगे 25 क्योंकि 0 से लेकर 50 तक में सम संख्या भी है, विषम संख्या है और दोनों को मिलाकर 50 हो रहा है, जिसमें से विषम संख्या 25 होंगे, सम संख्या 25 होंगे। तो आपसे विषम संख्या के बारे में कह रहा है तो 25 हो जाएगा। अगर सम संख्या भी वैल्यू पूछा होता तो भी वैल्यू आपका 50 ही होता। और ऐसे भी आप जोड़कर देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक में 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक में आपका विषम संख्या 5 है, यहाँ पे 5 है। तो 1 से 10 तक में 5 है तो 50 तक में कितना होगा? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। सेटिंग जो है ना इसका बहुत खराब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है 387 बट्टा में 405 का सरलतम रूप क्या है? 387 बट्टा में 405 का सरलतम रूप, ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक बात आप बताएँगे, ये संख्या अगर आपको कटने वाली है, नीचे वाला 5 से कटेगा, ऊपर में 5 से नहीं कटेगा। ऊपर में विषम संख्या है, नीचे भी विषम संख्या है, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से काटने का नियम है, अंकों का योगफल 5, 4, 9 नीचे वाली संख्या कट रहा है। ऊपर में 8, 7, 15 और 3, 18 ये भी 3 से कट रहा है। 3 से हम लोग इसको काट देंगे। 3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 नंबर 27 बटा में एक 135 129 बटा में 135 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में 11.2354 और रैंकिंग लगा हुआ है 564 पर। एक है। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो 11 प्लस 23,564 लिखेंगे बट्टा में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। ऊपर में आपका रैकरिंग जो है 3 डिजिट के ऊपर में लगा हुआ है। तो जितने अंक के ऊपर में रैकरिंग लगा रहेगा उतना 9 नीचे लिखेंगे और जितने पे रैकरिंग नहीं लगा रहेगा उतना 0 की संख्या नीचे लिखेंगे। तो 2 और 3 पे रैकरिंग नहीं लगा हुआ है, इस पे रैकरिंग नहीं लगा हुआ है तो 2 0 0 2 0 नीचे लिख दिए।
और जितना पे रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उतना को आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपका परिमेय संख्या निकल के आएगा। परिमेय संख्या मतलब p बाई q के फॉर्म में आएगा। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा जहां q एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे विषम पूर्णांक के बारे में क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, तो विषम पूर्णांक के बारे में कहेगा तो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 इस फॉर्म में आपको आना चाहिए। तो q का वैल्यू आप 0 से लेकर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप वैल्यू बैठाते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 बैठा रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है। 2 बैठा रहे हैं अगर हम लोग 0 बैठा दिया तो 1 आ गया। अगर हम लोग 1 बैठा रहे हैं तो 2 और 1 3 आ रहा है। 2 वैल्यू बैठा रहे हैं 2 दूनी 4 और 1 5 आ रहा है। 3 वैल्यू बैठा रहे हैं 3 दूनी 6 और 1 7 आ रहा है। मतलब आपका विषम पूर्णांक संख्या का जनरल फॉर्मेट आपका कौन सा है? तो 2q प्लस 1 है और यही क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, ए ऑप्शन। 16 नंबर वाला है ना, कौन सेटिंग किया है रंजीत? बोल ऐसे काहे आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कोई भी विषम धन पूर्णांक होगा जहां q एक पूर्णांक है। विषम धन पूर्णांक के बारे में कह रहा है, ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विषम वाले के बारे में कह रहा है तो विषम संख्या आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आप q का वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैठाएंगे आप, जिसमें से ये फॉर्मेट आएगा वही आपका जनरल फॉर्म कहलाए विषम संख्या का। q का वैल्यू अगर हम लोग 0 बैठा रहे हैं, ये 0 बैठा रहे तो ये तो 0 हो गया, 5 आ गया। 1 बैठा रहे तो 6 और 5 11 आ रहा है। अगर 2 वैल्यू बैठा रहे 6 दूनी 12, 5 17 आ रहा है। 3 वैल्यू बैठा रहा है 6 3 18, 5 23 आ रहा है। ये विषम संख्या का फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है जी, बीसी को आज करते हैं, ठीक है रंजीत। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो परिमेय संख्या आप देख लेंगे, रूट वाली जितनी भी संख्या होगी वे सभी का सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जिसपे रूट नहीं है ये तो आपका नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब बी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे √9 है इंटू √16 है। √9 को आप 3 लिख सकते हैं, √16 को आप 4 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा 12। तो 12 जो है वो परिमेय संख्या है, चूंकि 12 बट्टा में 1 आएगा और ये p बाई q के फॉर्म में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे कह रहा है 29 बट्टा में 243 दशमलव प्रसार कैसा होगा? अच्छा एक बात और भी है, दशमलव प्रसार के लिए 2 टर्म है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। शांत जो है ये फॉर्मेट रहता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो ये आपका शांत हो जाएगा। और जो क्वेश्चन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट में नहीं होगा वो आपका अशांत आवृत्ति का होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे 243 का इस फॉर्मेट में आपका आ रहा है। तो अगर आप ये तो 2 से कटने वाली संख्या है नहीं 243, ऊपर नीचे भी कटने वाला नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अशांत आवृत्ति का फॉर्मूला। ये जो नीचे वाली जो संख्या है 2 और 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए तभी वो जाके शांत आवृत्ति का होगा, और 2 और 5 के मल्टीप्लाई में नहीं है तो वो आपका अशांत आवृत्ति कहलाता है। 18 नंबर वाले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब स्टेट में नंबर सिस्टम से गर्दा उड़ा के क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर को हमेशा खासा ध्यान रखेंगे आप और इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अभाज्य संख्या कह रहा है कि कौन कौन सा है, तो अभाज्य संख्या हम आपको बताए थे 15 नहीं होगा, चूंकि ये 15 आपका भाज्य संख्या है। 12 भी नहीं होगा, 12 भाज्य संख्या, 75 भी नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या आपका सिर्फ ये होगा 23। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और खुद से कट रहा है, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन है ये आपका
20 नंबर वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे। किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है। अब यहाँ पे विषम वाले के बारे में आपसे कह रहा है, ये भी बिहार स्टेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको बताए थे कि जब भी विषम संख्या के बारे में कहेगा तो q का वैल्यू 0 से लेकर आप वैल्यू कुछ पुट करके देखेंगे, और विषम संख्या के लिए आपका 1 3 5 7 9 इस तरह का फॉर्मेट में आना चाहिए। पहला ए ऑप्शन पे पुट कर रहे हैं, q का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 और 1 3 आ गया वैल्यू, 2 वैल्यू पुट करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, 3 वैल्यू पुट करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। तो आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा 2p + 1 होगा। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। नंबर सिस्टम का और भी क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व मिलेगा।